जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों को कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है और त्रिभुज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सम होते हैं उनको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक संपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सपोज दैट, समझ लीजिए ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम भी दे देंगे हम लोग, ए बी और सी यहां पर दे दिए। हम लोग को पता रहना चाहिए कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, 3 एंगल। अभी तीनों एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब त्रिभुज के तीनों एंगल में सपोज दैट समझ लीजिए कि कोई एक एंगल दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ये कितना होगा? ये देखने से लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें त्रिभुज को भी पहचानना बहुत बड़ा बात है कि त्रिभुज को पहचानने के इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, क्षेत्रफल वगैरह का वीडियो दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन ये जो है आज का वीडियो डिफरेंट है। इसमें त्रिभुज के एंगल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होता है जहां पर स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होता है कि त्रिभुज का एंगल का नाम क्या, कैसे पता करें कौन सा एंगल का क्या नाम है। सपोज दैट समझ लीजिए हमको ये बी एंगल का नाम पुकारना है, तो इस बी एंगल को कैसे पुकारेंगे? या तो इस बी को पुकारना है तो बी को बीच में रखना पड़ेगा, बी को बीच में रखना पड़ेगा और इसके ये या तो सी बी ए पुकारिए या तो फिर ए बी सी पुकारिए। जिस एंगल को आपको पुकारना है, जिस एंगल का नाम आपको पुकारना है, जिस एंगल को पॉइंट आउट करना है, उस एंगल को बीच में रखना पड़ेगा। सपोज दैट समझ लीजिए इस एंगल को, ये सी एंगल का नाम हमको पुकारना है, लिखना है यहाँ पे। तो एंगल का साइन देंगे इधर से, या तो आगे से स्टार्ट करें ना तो इधर से स्टार्ट करें, तो बी सी ए। ये सी एंगल को पुकारना तो सी को बीच में रखें सब, या तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए सी बी, ए सी बी। इस साइड से पुकार सकते हैं या इस साइड से पुकार सकते हैं। सपोज दैट समझ लीजिए हमको इस एंगल का नाम पुकारना है या लिखना है, तो एंगल का साइन देंगे आगे। इस एंगल के लिए आप तो इधर से शुरू कर सकते हैं, सी ए बी या फिर बी ए सी। इस प्रकार एंगल के नाम को हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात प्रश्न उठता है कि एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल दिया रहेगा, तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर सपोज जानेंगे कि त्रिभुज का 3 एंगल मिला करके त्रिभुज का तीनों कोण का मान जो होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। 3 कोण, तो इस एंगल को स्टार्ट करेंगे, इस एंगल का नाम ये लिखेंगे, इस एंगल का यदि नाम लिखेंगे तो ए बी सी प्लस ये हो गया। इस एंगल का नाम लिखेंगे तो एंगल बी ए सी हो गया, और इस एंगल का नाम लिखेंगे तो ए सी बी या बी सी ए भी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। क्या है? त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये दोनों का मान दिया हुआ है, एंगल बी और एंगल ए का मान दिया हुआ है, बी और ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस ए सी बी 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। इस 60 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। अब 120 जो है यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल ए सी बी बराबर 180 से 120 जोड़ घटा देंगे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। शॉर्ट ट्रिक एक भी था ये तो, या एक और विधि है, जैसे कि पूरा नाम ना लिख करके, जैसे एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी सारे लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी का मान कितना दिया था, 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब ये एंगल सी बराबर 180 डिग्री, 60 60 120 प्लस में इधर गया तो माइनस में,
एंगल सी बराबर 180 से 120 घटेगा तो 60 डिग्री। ये इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और समझ लेते हैं। सपोज दैट ये ए बी सी, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ 2x दिया हुआ है, यहाँ 3x दिया हुआ है, ठीक है। x वाला सिंपल डिग्री दिया रहता है तो स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर x दिया रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, सम को सोल्व करने में प्रॉब्लम आ जाता है। बस डोंट वरी, हमें बताएंगे आपको, सीखिएगा आप लोग, कॉपी कलम निकाल करके बड़े सुंदर तरीके से बनाइए, सवाल समझ में आएगा। प्रत्येक स्टेप को फॉलो करिए। यहाँ पर पता तो है 3 एंगल दिया है, x 2x 3x दिया हुआ। यहाँ पर तो पता होता है ना हम लोग 3 एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ के एंगल का नाम लिखेंगे। इस एंगल को लिखने के लिए BAC या CAB भी लिख सकते हैं, तो BAC लिख दिए, प्लस इस एंगल को लिखने के लिए ABC आप इस एंगल को लिखने के लिए ACB या BCA भी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ A कितना है, x बैठा देंगे, B कितना है 2x बैठा देंगे, C कितना है 3x बैठा देंगे। ये हो गया 180 डिग्री। 3x 2x 5x और 1 6x हो गया बराबर 180 डिग्री। अब x डिग्री बराबर 180, 6 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ कर देंगे डिवाइड, तो 6 3 18 0, मतलब x का मान कितना है 30 डिग्री आया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे प्रत्येक एंगल का, लिखेंगे एंगल BAC। A मीन्स ये वाला x मतलब 30 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल का नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या था ABC या CBA। CBA BCA दिया हुआ है, इस एंगल का नाम, सॉरी इस एंगल का लिखेंगे ABC। B ये वाला B 2x है, 2x का मतलब क्या था 2 इंटू x का मान कितना है 30 आया है, 30 गुना 60 डिग्री। अब इस एंगल का नाम ये वाला C है, C वाला ये है एंगल BCA बराबर कितना है 3x, तो 3x 3 इंटू x का मान कितना है 30, तो हो गया 30 या 90 डिग्री। इस तरह ये त्रिभुज के तीनों कोण का मान निकल गया, ठीक है। एक और अलग प्रॉब्लम हम देखेंगे हम लोग। ABC, अब यहां पर समझ लीजिए, फिर x से शुरुआत करेंगे कि ये x है, ये x/2 है और ये x/4 है, इस तरह दे दिया जाएगा। अब बोलेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताइए। किताब में सवाल जो दिया हुआ थोड़ा सा इजी है, वो भी देखा जाएगा, इन सारे सवाल को भी देखा जाएगा। तो क्या होगा, एक कंबाइंड नॉलेज जो आएगा वो जो गैदर करिएगा वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी त्रिभुज का 3 कोण ABC लिखेंगे, एंगल ABC, फिर प्लस इसको लिख लेंगे, तो ये तो लिख लिया, इसको लिख लेंगे, इस एंगल को लिखेंगे BAC प्लस, अब इस एंगल को लिख लेंगे BCA बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हो गया तीनों एंगल का मान 180 डिग्री यहाँ पर लिख दिए हैं। अब वैल्यू को बैठाएंगे जो दिया हुआ है, तो B कितना दिया हुआ है A कितना दिया हुआ है x/4 और C कितना दिया हुआ है, सॉरी A दिया हुआ है x/2 और C कितना दिया हुआ है x/4, और ये हो गया 180 डिग्री। कुछ नहीं तो 1। अब बताइए 2 और 4 और 1 का लसा कितना होगा, तो 4 होगा। 1 का पड़ा में 4, 4 बार में 4x, 2 का पड़ा में 4, 2 बार में 2x, 4 का पड़ा में 4, 1 बार में x बराबर 180 डिग्री। नीचे कुछ नहीं है। अब ये 4 2 6 1 7x हो गया, 7x/4, यहाँ 180 डिग्री। नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर और देते जाइएगा, और O R
क्योंकि 2 बार बराबर का साइन नहीं दिया जाता है। 7x से 1 में गुना हो जाएगा तो हो गया 7x और 18 चौका 52, 520 डिग्री। ठीक है, तो अब x बराबर 520 बाई 7। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 520 7 7 49, 12 से 9 गया 3, कट गया 0, 7 चौका 28, 10 में कट गया 2, 10 में 0 देगा, 7 दूना 14, मतलब अब x बराबर 74.2 डिग्री। इतना आया x का मान। x का मान हो गया। अब x बाई 2, x बाई 2 का मतलब इस एंगल का a का मान, a का मान क्या है, एंगल BAC बराबर क्या है x बाई 2। तो x बाई 2 मतलब x कितना है 74.2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा अब देख ले रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 2, 74.2, 2 तिया 6, 7 में 4 गया 1, 4, 2 7 14, कट गया, दशमलव उठा करके यहाँ पर रख दिए, 2 कम 2, 2 कम 2, कट गया, ये हो गया 37.1 डिग्री। ये भी हो गया। अब ये जो बच गया है ये वाला एंगल BCA बराबर, तो BCA क्या बोला x बाई 4 बोला है, तो x बाई 4, तो x का मान कितना है, x का मान तो आ गया 74.2 बाई 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 74.2, तो 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, 4, 4 8 32, 4 में 2 गया 2, कट गया, दशमलव उठा करके यहाँ ये 2, 4 बचे 20, 2, 10 में 0 देगा, 4 बचे 20, कितना हो गया 18.5 डिग्री। इस तरह ये थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा नॉलेज आएगा। ठीक है, अब एक अलग सवाल लेते हैं, प्योर डिग्री वाला सवाल लेते हैं, एक्स वाला आप नहीं लेंगे, डिग्री वाला लेंगे। ठीक है, जैसे कि 40 डिग्री 60 डिग्री A B C ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसके इस एंगल का मान कितना होगा, तो इस एंगल का मान के लिए फिर लिखना पड़ेगा, ये त्रिभुज, इस एंगल का नाम क्या है ABC, इस एंगल का नाम क्या है BCA, और इस एंगल का नाम क्या है BAC बराबर 180 डिग्री। अब ये B का मान दिया हुआ 40 डिग्री, C का मान दिया हुआ 60 डिग्री, और ये एंगल BAC बराबर 180 डिग्री। अब एंगल BAC बराबर 180 डिग्री, ये 40 और 60 कितना हो गया 100, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 100 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया आंसर 80 डिग्री। ठीक है, अब बुक से रिलेटेड सम को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रायंगल का कोई भी डिग्री, कोई भी एंगल का मान दिया जाएगा, किसी दूसरे एंगल का जो वैल्यू रहेगा उसको कैसे निकालेंगे, दो एंगल का दिया तीसरे एंगल का कैसे मान निकालेंगे, एक्स दिया रहेगा उसके हिसाब से कैसे निकालेंगे। हाँ, अब आते हैं चैप्टर से रिलेटेड सम में। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है 45 35। ठीक है, A B C D, ये एक सवाल है। ठीक है, ये एंगल का मान पूछ रहा है, इस एंगल का मान तो निकालेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम लोग इस एंगल को भी निकालने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग ओवरऑल सारा एंगल निकाल लेंगे, कुछ भी एग्जाम में दे आप लोग बेधड़क से कोई भी एंगल को निकाल दीजिएगा। डोंट फियर, आई एम हियर, टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई भी एंगल निकाल दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे उसको।
बारीकी से। अब ये बाहर, ये अंतस्थ कोण हुआ है और ये बाह्यस्थ कोण, बाहरी का कोण हुआ। ये इंटरनल हुआ और ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये है इंटरनल। एक फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है ना वो बराबर होता है ये दोनों का सम का। मतलब इस एंगल का नाम क्या है, ए डी सी भी बोल सकते हैं या सी डी ए भी बोल सकते हैं। तो एंगल ए डी सी बराबर इस एंगल का मान जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ये दोनों का योगफल का। ये एंगल का नाम क्या है, ए बी डी। और इस एंगल का नाम क्या है, बी ए डी। तो यहाँ बी कितना है, 35 डिग्री। ए कितना है, 45 डिग्री। तो 45 5 50 30 80 डिग्री ये हो गया। इस एंगल का मान कितना हो गया, 80 डिग्री। क्योंकि एक्सटर्नल एंगल का मान होता है अंदर का दो इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है। ये याद रखने वाला बात है। ये पॉइंट जो है आप हमेशा कॉपी में नोट कर लीजिए, याद रखिएगा एकदम। ठीक है, रिलेशन पूछ सकता है कि क्या रिलेशन है इस एंगल का, इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो इस एंगल का, दिस एंगल इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल। ठीक है ना, बाहर वाला एंगल का मान दोनों अंदर वाला एंगल का मान तो बराबर होता है, यही रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारा आंसर भी हो गया। ये तो फिलहाल इसका हो गया। अब ये कितना होगा ये बताइए। इस एंगल का नाम क्या है लिख लीजिए, ए डी बी भी बोल सकते हैं या बी डी ए भी बोल सकते हैं, बी डी ए भी बोल सकते हैं। तो ये एंगल जो है तो याद करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि एक सरल रेखा का मान होता है 180 डिग्री। एक सरल रेखा का मान क्या होता है, 180 डिग्री। ऊपर भी या नीचे भी मिलाकर के हो गया 360 डिग्री। लेकिन एक सरल रेखा फिलहाल अभी तो वो बात करेंगे तो 180 डिग्री है तो ऊपर की तरफ 180, नीचे की तरफ 180, 360 होता है। अब ये एक सरल रेखा का मान जो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये यहां पर देखिएगा, ये एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये ऐसे एंगल बन गया, एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये ऐसे एंगल बन गया, इस तरह एंगल बन गया और इसका मान हम निकाल दिए 80 डिग्री। अब एक सरल रेखा में 3 एंगल बने, 4 एंगल बने, जितना भी एंगल बनेगा 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये 180 डिग्री तो हो ही गया। अब एक सरल रेखा, लेकिन इसका मान 180 है, तो कितना होगा, जायज की बात है। 180 रुपया पिताजी दिए, जाओ बेटा दुर्गा पूजा घूम के आवेश करोगे। ठीक है, 80 रुपया खर्चा हो गया तो 100 रुपया बचा ना। तो एक एंगल तो बना था, 80 रुपया बना था, ये वाला निकाल देंगे। तो वही करेंगे, एक सरल इस एंगल के लिए एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है। ये 80 डिग्री था, घटा देंगे तो कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, अभी ट्रायंगल का तीनों एंगल का मान लिखोगे तो 180 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि ये अकेले 100 डिग्री है, दोनों को जोड़कर 80 डिग्री भी किया था। तो ये हो गया संपूर्ण एंगल का जानकारी मान, कितना कितना क्या होता है। एक सवाल दिया हुआ है ए बी सी और डी। एक सवाल दिया हुआ है 45 और 35, इस एंगल का मान निकालना है। तो इस एंगल का मान निकालना है, तो इस एंगल को कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। इस एंगल को कहते हैं, ये जो एंगल है दोनों, इसको कहते हैं इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल। अब एक्सटर्नल एंगल का मतलब ये जो एंगल है इसका मान जो होता है ना, ये दोनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो पूछेगा आपसे कि इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन क्या है। तो इस एंगल का नाम क्या है, ए डी सी लिखेंगे। एंगल ए डी सी बराबर इस एंगल का नाम क्या है, तो बी ए सी। और इस एंगल का नाम क्या है, तो ए बी सी। ये नहीं ले सकते, ये जो है ना, ये डी जो है इसके लिए है। ठीक है ना, ये तो लाइन यहां पे जा रहा है ना, तो ए बी सी, सॉरी ए बी और ये डी। ठीक है, ये वाला तो बाहर के लिए है, इसीलिए ये सी बाहर के लिए, डी ले लिए। अब ए डी सी मतलब ए डी सी, ये वाला एंगल, ए वाला एंगल का मान जो है दोनों के बराबर होगा। तो इसका मान कितना है, बी ए सी कितना है, 45 डिग्री। और ये ए बी डी इसका कितना है, 35 डिग्री। तो ये हो गया 45 और 35 कितना हो गया,
80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 80 डिग्री जो हो गया तो ये वाला एंगल हो गया। अब सपोज दैट समझ लीजिए इसको पूछ लेता है कि इस एंगल का नाम मान कितना होगा, तो इस एंगल का मान कितना होगा, तो इस एंगल का नाम क्या है, ए डी बी या बी डी ए नाम है, बी डी ए। अच्छा एक बात याद पता होगा आपको, एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर ये देखिएगा सीधा की तरफ में ये चला गया है, 80 डिग्री हो गया है, तो ये कितना होगा, समझ लीजिए कि पिताजी घूमने दिए मेला के ले बेटा 180 रुपया ऐश कर पूरा मौज कर उड़ा देना था वैसे करके, ठीक है ना, लेकिन 80 रुपया का एक रोले हो गया तो बाकी कितना बचा, 100 रुपया बचे ना, तो यही एक 100 डिग्री एंगल होगा। तो कुछ करना नहीं है, 180 डिग्री से ये 80 घटा देना है, तो ये हो गया 100 डिग्री। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है, ये 80 डिग्री होगा, तो ये बचेगा कितना 100। अभी देखिए ये 100 जब हो गया तो एक त्रिभुज का तीनों एंगल का मान कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ जोड़ करके। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये ठीक है 40 डिग्री 70 डिग्री ये वाला एंगल का मान निकालिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो देखना मतलब जब खराब आएगा तुमको बताना, ठीक है। हाँ अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एंगल ए बी सी, इसका नाम रख देंगे डी। थोड़ा सा उल्टा चित्र है लेकिन चित्र तो सेम है, थोड़ा सा उल्टा है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये आंतरिक कोण है, ये बाहर वाला एंगल है। फिर इसका एंगल, इसका नाम क्या है, आगे नाम देख लेंगे, सी बी डी या डी बी सी, हो गया डी बी सी, ठीक है, क्लियर। अब डी बी सी हो गया ये एंगल, तो इस एंगल का मान क्या होगा, बाहर वाला एंगल है ना, तो बाहर वाला एंगल मान क्या होगा, दोनों का इक्वल के बराबर। इसका मान क्या है, इसका नाम क्या है, नाम बताओ इसको जल्दी, बी ए सी, बी ए सी। इसका नाम क्या है, इसका नाम बी सी ए, बी सी ए। अब ये ए कितना है, ए जो 50 डिग्री होता है, एदिके सी एदिके 35 डिग्री हो गया, 85 डिग्री। मतलब ये बाहर वाला एंगल का मान कितना हो गया, 85 डिग्री। इस तरह से ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक और सवाल दे रहे हैं, आप लोग घर बनाइए, एकदम धुआंधार पारी खेलिए एकदम। 75 डिग्री 35 डिग्री एटा ब्रेक करो, ए बी सी और ये डी, इसका मान निकालिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, एक गलत क्या, एक गलत एक उल्टा था, एक सीधा था, ऐसे ही समझ। अब दिया हुआ है, ये दिया हुआ प्लेन फिगर है, इसका मान बताइए कितना होगा। तीनों एंगल का मान पूछ रहा है, कितना होगा। हम लोग देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक चीज यदि लिख दे ना तो बात बन जाएगा, क्या लिख दे तो बात बन जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, लिख दे बी ए बराबर बी सी, बी ए बराबर बी सी यदि लिखा है, बी ए बराबर बी सी यदि रहे, ठीक है, बी ए बराबर बी सी यदि रहे, तो यहाँ समझेंगे क्या, बी ए माने यहाँ पर देखिए बी तो कॉमन है ना, बी तो कॉमन है, तो क्या बच गया, ये बच गया और सी बच गया, मतलब ए और सी दोनों एंगल जो है क्या इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो इक्वल वाला जब एंगल जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही रहेगा, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का तीन कोण, पहला तो ये हो गया ए बी सी हो गया, ए बी सी, उसके बाद इसको लिखेंगे बी ए सी, बी ए सी, इसको लिखेंगे ए सी बी बराबर 180 डिग्री लिख दिया हम लोग यहाँ पर। अब क्या बोलेंगे, बी तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये ए और सी बराबर था, तो जब भी ए और सी बराबर, जब भी कोई दो साइड बराबर रहेगा दो एंगल भी बराबर होगा, तो दो एंगल जब बराबर है दोनों को एक ही नाम से तो पुकार सकते हैं। तो या तो यहाँ पर बी ए सी, यहाँ पर ए सी है, तो यही नाम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि दोनों बराबर है,
नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, ए सी बी भी यहाँ लिख सकते थे, मतलब दोनों के जगह पर कोई एक नाम लिखेंगे तभी सवाल बनेगा। बाय प्रोसेस अभी 90 डिग्री एगो एगो दोनों मिल गया ना, बी एस सी मिल गया तो ये हो गया 2BAC बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में 90 इधर गया तो माइनस 90। अब ये BAC बराबर 180 से 90 घटा देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दो गुना में इधर गया तो भाग में 2 से 90 काट देंगे तो हो गया 45 डिग्री। अब यहां पर लिखेंगे BAC बराबर था BAC बने ये वाला एंगल इसके बराबर था, BAC बराबर ACB कितना माना है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो दोनों जब बराबर है तो BAC 45 डिग्री, तो अपना इसीलिए ACB भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। इस तरह ये सवाल क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है ये भी समकोण त्रिभुज है, नाम दे देंगे ABC। ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर जो है ना एक अलग चीज दे दिया, क्या दे दिया x दे दिया है, यहाँ पर x दे दिया है। ये इसका तो मान नहीं दिया है, फिर भी अपने को पता रहना चाहिए और ये तो निकाल ही लेंगे। ये 30 डिग्री दिया ही है, डरने का बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तीनों का आगे तो नामकरण कर लेंगे, लिख देंगे इस एंगल का नाम ABC, इस एंगल का नाम BAC और इस एंगल का नाम ACB बराबर 180 डिग्री। B कितना है नहीं मालूम है, लेकिन मालूम है नहीं ये फिर भी दिख रहा है क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पर बैठा देंगे ये 90 डिग्री प्लस A कितना है x डिग्री, C कितना है 30 प्लस 180 डिग्री सॉरी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर 90 और 30 को जोड़ दे रहे हैं तो हो जा रहा है 120, तो x बराबर 120। अब ये 120 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर 120 180 से 120 घटा देंगे तो हो गया 60 डिग्री। तो इसका नाम जो मान जो है वैल्यू जो है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए ताकि आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ये दोनों निकालना है। ठीक है, समझ लीजिए x, ये तो x नहीं होगा, बताइए आप लोग समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री होगा, ये पुट करके आंसर लाइएगा। ठीक है, ये जटिल सवाल यहां पर समझना है। जैसा कि बताया गया था कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का, एक सरल रेखा में कितना भी एंगल बने अपने को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, नाम दे देंगे ABCDE नाम दे दिए यहां पर। ठीक है, दे दिए। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि दो एंगल का मान दिया हुआ है 40 और 30 दिया हुआ है। इस एंगल का मान निकाल लेंगे, तो इस एंगल का मान निकालने के लिए फिर लिखना पड़ेगा ABD प्लस इस एंगल का नाम BAD और इस एंगल का नाम ADB बराबर 180 डिग्री। B मतलब 40 डिग्री, A मतलब 30 डिग्री, D निकालना है ADB 180 डिग्री। अब एंगल ADB बराबर 180 डिग्री। 40 की 70 इधर गया तो माइनस में 70 हो गया 110 डिग्री। तो ये जो हो गया 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये तो 50 डिग्री दिया हुआ, ये कितना होगा। तो हम लोग तो यहाँ जान रहे हैं ना, हम लोग को तो पता है कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का जिसमें से ऐसे करके बना हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये निकालना है। और इस साइड का तो मिल गया अभी 110, अभी हम लोग निकाले हैं, अभी निकाले जिस में तो निकाले हैं, अभी 110 निकाले हैं।
ठीक है। तो एक सरल रेखा 180 डिग्री का नामकरण करेंगे। देखिए इस चीज का नाम है ए ई डी। तो एक सरल रेखा 180 डिग्री का होता है। तो एक सरल रेखा में एंगल कितना बना है? एक गो एंगल, दो गो एंगल, तीन गो एंगल बना है। एक सरल रेखा में तीन गो एंगल बन गया इस बार। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये जो इधर का ये जो रेखा है ये बी, तो इसका नाम है ए डी बी। ए डी बी, इसका नाम क्या? ए डी ई। ए डी ई प्लस एंगल, इसका नाम क्या है? ई डी और ये सी। तो ई डी सी 180 डिग्री। डी डी कितना है? 110 डिग्री। डी तो कुछ है नहीं, ए डी ई और ये डी, सॉरी ए डी ई और ये डी, ये कॉमन डी है ना, ए ई डी सी। ई डी सी कितना है? 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए डी ई बराबर 180 डिग्री। ये 110 और 50 हो गया 160। इधर जाएगा तो माइनस में 160, तो हो गया 20 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 डिग्री। ठीक है, 20 और 50 कितना होता है? 20 और 50 कितना होता है? 70 होता है। तो इस एंगल का मान देखो, ये दोनों के बराबर है। ये भी एक तरह से यहाँ पर भी प्रूव हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये इस एंगल का नाम मान बोल रहा है, एंगल बी सी डी का मान बोल रहा है। जब कभी भी हम लोग करते आ रहे हैं और अभी भी करेंगे वही काम कि बाहर वाला एंगल का मान पूछेगा तो अंदर वाला सारा एंगल को जोड़ करके फिनिश कर देंगे यहाँ पर। तो बी सी डी बराबर ये बाहर वाला एंगल बी सी डी, अंदर वाला सबको जोड़ो एकदम, बुलाओ सबको। इस एंगल का नाम क्या है? ए बी सी। तो ये सारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, सारा को जोड़ देंगे लाइन में खड़ा करके। आओ, 40 डिग्री, 60 डिग्री और इधर 20 डिग्री। टोटल कितना हुआ? 6 4 10 120 डिग्री। फिनिश, खत्म। ये हो गया 120 डिग्री। एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। 75 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री। ए बी सी डी। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू जो है, मान जो है आप लोग निकालिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है सवाल, एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में ये दो एंगल दिया, तीसरा एंगल ये वाला अभी अपने को निकालना है। तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल का नाम है पी क्यू आर। अब जैसा कि अब हम लोग ट्रेंड हो गया, हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज का तीन एंगल का मान 180 डिग्री होता है। दो एंगल का मान जो दिया रहता है वो डायरेक्ट 180 से घटा भी सकते हैं जोड़ करके। तो पी क्यू आर बराबर हम डायरेक्ट करेंगे 180 डिग्री से माइनस करेंगे दोनों एंगल को, 50 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 6 5 11, 110 से 180 माइनस करेंगे हो जाएगा 70 डिग्री। ये जो है 70 डिग्री निकल गया। 70 डिग्री यहाँ पर आ गया। कौन सा एंगल? पी क्यू आर आया है। और जब ये 70 आया है तो अब यहाँ पर देखना है कि एक सरल रेखा में ये 70 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? तो सीधा सा बात है, एक सरल रेखा 180 डिग्री का है। एक सरल रेखा 180 डिग्री का, एक और एंगल जो है 70 डिग्री, तो ये 110 डिग्री होगा। इस एंगल का नाम क्या है? इसका नाम एस दे रहे हैं, एस नहीं दिया हुआ, एस क्यू टी नाम दे दे रहे हैं, समझ लो, एस क्यू टी, एस क्यू टी। इस एंगल का नाम मान कितना होगा? 180 डिग्री से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो हो गया 110 डिग्री। ये 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये नाम एस टी आर बराबर, तो देखिए ये दोनों अंदर का एंगल है, ये बाहर का एंगल है। तो मालूम ये कुछ करना नहीं है, बाहर के एंगल से अंदर के एंगल को जोड़ दीजिए, बाहर का एंगल निकल गया। तो एस टी आर बराबर इस एंगल का नाम क्या है? क्यू एस टी प्लस इस एंगल का नाम क्या है? टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस। तो क्यू एस टी 30 डिग्री
और TQS 110 डिग्री हो गया 140 डिग्री। यहाँ पर ये सवाल फिनिश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है फिर वही बात, इस एंगल का नाम निकालना है, मान निकालना है ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर दो ठो लॉजिक लगेगा, हम दो तरीका से सवाल बताएंगे। एक तो सवाल बताएंगे जो ABC एंगल ABC का मान, ABC कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये तो माना रहता है, देखो समकोण त्रिभुज है ना। अब देखो ये एक सरल रेखा में ये डायरेक्ट 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। काहे कि देखो सीधा सीधा बना है ना, तो इस एंगल का नाम क्या है CBD, एंगल CBD बराबर 90 डिग्री। फिनिश, काम फिनिश है। लेकिन इसको एक और तरीका से बना सकते हैं कि ये बाहर वाला अंदर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल मतलब DBC बराबर अंदर वाला दो एंगल क्या नाम मान है BAC। आज इस एंगल का मान क्या है BCA। तो DBC मतलब DBC, इस एंगल का मान बराबर 40 और 50 जोड़ देंगे। BA कितना है 40 डिग्री, C कितना है 50 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। फिनिश। ठीक है, ये वाला एंगल भी हो गया, ये वाला भी एंगल हो गया। तो इस प्रकार ट्रायंगल से जुड़े बहुत सारे समाज हम लोग किए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को ये सब वीडियो से रूबरू कराइए, अवगत कराइए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा।